अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहांगीर और आज जो है ना मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। लास्ट टाइम जो है ना हमने जो है ना कासियो का जो FX991 ES प्लस कैलकुलेटर था उसको हमने डाउनलोड भी किया था और इंस्टॉल भी कर लिया था। तो अब वो मेरे पीसी में मौजूद है, मैं उसको पहले ओपन कर लेता हूं। तो कासियो 991 ES प्लस, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला पहला जो है ना हम प्रॉपर कोर्स का जो पहला पहला लेक्चर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले पहले लेक्चर में हम जो है ना मैट्रिसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मैट्रिसेस को उर्दू में कालब कालिब कहते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले जो है हम बेसिकली देखेंगे किसी भी कालिब को हम मैट्रिक या मैट्रिक को हम कासियो कैलकुलेटर के अंदर लिखते कैसे हैं। तो मैं आपको अगर यहाँ से कुछ चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ। आप देखें तो ये RCL के ऊपर जो है ना STO लिखा हुआ है। बेसिकली STO का मतलब क्या होता है? STO का मतलब होता है स्टोरेज। इसका मतलब इस कैलकुलेटर में अपनी एक स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। हालांकि वो थोड़ी होती है लेकिन स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। तो आप इस स्टोरेज की कैपेसिटी होने की वजह से इसमें जो है ना कुछ आंसर्स को इधर स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसी स्टोरेज STO स्टोरेज में ही हमारे मैट्रिसेस जो है ना वो स्टोर होंगे। तो सबसे पहले और ये बात देखें, यहाँ पर अगर 4 पर देखें तो 4 के ऊपर येलो कलर में आपको दिखाएगा मैट्रिक लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है ना हम हमेशा मैट्रिक्स में जाया करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आपने शिफ्ट और R प्रेस करना है। लेकिन शिफ्ट और R प्रेस करने के बाद अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपने फिर क्या करना है, मोड प्रेस कर देना है। जब आप मोड को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 8 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज कंपाउंड, कम्प्लेक्स, स्टैटिस्टिक्स, बेस एन। तो जिस तरह बेस पावर होती है उसकी एन भी होती है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो बेस एन, इक्वेशंस, मैट्रिसेस, टेबल एंड वेक्टर। तो क्योंकि हम जो है ना मैट्रिक्स कॉलमों को सोल्व कर रहे हैं तो कॉलमों के लिए हमें 6 नंबर पर जाना है। तो मैं डायरेक्ट 6 को प्रेस कर दूंगा। अब वो पूछ रहा है कि मैट्रिक कौन सा, भाई मैट्रिक A, B और C। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो है ना ये कासी को कैलकुलेटर में सिर्फ हम 3 मैट्रिक्स को ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में 4 मैट्रिक इन्वॉल्व हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी स्टोरेज ही इतना है कि ये 3 ले सकता है। तो मैं मैट्रिक A जो है ना अभी स्टोर करता हूँ इसमें। तो 1 प्रेस कर देता हूँ 1। इसके बाद वो मुझे पूछता है कि उस मैट्रिक जिसको आप स्टोर करने वाले हैं उसका ऑर्डर क्या क्या है। तो मैं बेसिकली जो भी मैट्रिक इसमें स्टोर करूँगा उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लूँगा। जैसा कि आपको पता होगा कि सिर्फ डिटर्मिनेंट जो है ना स्क्वायर मुरब्बी शक्ल का जो मैट्रिक होता है उसमें होते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। तो इधर ये मैं 2x2 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और 3x3 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा 1x1 का मैट्रिक। लेकिन मैं 1x1 का नहीं सिलेक्ट करने वाला और 3x3 का भी नहीं कर रहा, मैं पहले पहले जो है ना 2x2 का कर रहा हूँ। तो ये 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर 2x2 के मैट्रिक पर आ गया है। अब मेरे पास ये एक 2x2 का मैट्रिक दिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में। ये है डिटर्मिनेंट, हमने फाइंड आउट करना है इसका 8 15 7 -3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 15 7 एंड -3। ये हमने लिख लिया है मैट्रिक। अब ये मैट्रिक जैसे ही हम इंटर प्रेस करूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा, तो ये मैट्रिक वहाँ पर सॉल्व हो चुका है, स्टोर हो चुका है। एक्चुअली कहाँ पर, इस स्टोरेज में ये स्टोर हो चुका है। तो इसको स्टोर करने के बाद इक्वल प्रेस करने के बाद 2-3 दफ़ा मैं AC प्रेस कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ये मैट्रिक जो है ना या कॉलम यहाँ पर स्टोर हो चुका है, ये वहाँ पर सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसका बेसिकली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट के बाद ये जो 4 है मैं इस मैट्रिक्स को प्रेस करता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो अब शो हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो है ना एक्चुअली वहाँ पर कुछ स्टोरेज में था ही नहीं, एक मैट्रिक भी नहीं था, तो इसलिए वो कुछ भी शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर डिम मीन डायमेंशन होता है। डायमेंशन मीन आप कह सकते हैं कि ऑर्डर मैट्रिक का। तो ये दूसरे नंबर पर डाटा होता है। डाटा से मुराद जो हम पीछे स्टोर करके आए वो वही स्टोरेज वाला डाटा। और मैट्रिक A, मैट्रिक B, मैट्रिक C, फिर मैट्रिक आंसर है, किसी भी मैट्रिक का आंसर।
एंड डिटर्मिनेंट और ये ERN जो है ना ये एक्चुअली ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक को शो करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो 7 वाला नंबर प्रेस कर देता हूँ। तो वो कहता है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैंने कहता हूँ हाँ जी। तो किस मैट्रिक का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं? याद रखिए पीछे जब मैं स्टोर किया था तो मैं मैट्रिक ए स्टोर किया था, जो मेरा 8, 15, 7 और -3 ये मैट्रिक था। इसको मैंने किसका नाम दिया था? मैट्रिक ए का। तो मैं फिर से शिफ्ट प्रेस करता हूँ, फिर से 4 प्रेस करता हूँ और फिर जो है ना मैट्रिक ए मैंने स्टोर किया था, तो तीसरे नंबर पर जो है ना मैंने मैट्रिक ए स्टोर किया था। अब ये मेरे पास आ चुका है। मैं छोटी ब्रैकेट जो है ना पैरेंथेसिस को क्लोज भी कर देता हूँ और जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास -1 to 9 आंसर आ चुका है। अगर आप गौर से देखें तो ये नीचे जो आंसर दिया गया है -24 -105, तो ये क्या कहते हैं -129 ही बनता है। तो इस तरह आप जो है ना विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, बगैर मतलब अपने टाइम वेस्ट किए, कॉपी पेंसिल को यूज़ किए, आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था 2/2 का मैट्रिक। अब हम 3/3 के मैट्रिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना मैं कोई मैट्रिक क्या कहते हैं स्टोर नहीं कर चुका 3/3 का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैट्रिक जो है ना स्टोर करता हूँ। तो मैट्रिक पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैट्रिक मेरे पास ये पड़ा हुआ है और ये लें, ये मैट्रिक है मेरे पास साइड में और साथ में मेरे पास कैलकुलेटर है। तो इसका आंसर जो है ना वो 324 है। फिर करते हैं तो मोड के बाद जो है ना मैं मैट्रिसेस 6 नंबर को क्लिक करता हूँ। 6 अब नंबर 1 को क्लिक करूँगा, मैट्रिक ए। तो ये देखें तो मेरे पास 3/3 है। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मैंने जो है ना नंबर 1 मैट्रिक ए सिलेक्ट किया है। मैंने ये जो मेरे पास मैट्रिक था, ये मैट्रिक खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, इसको मैंने मैट्रिक ए का नाम दिया है। तुम पूछता मैट्रिक ए जो तुम्हारे पास है उसकी जो है ना डायमेंशंस क्या है, उसके जो है ना ऑर्डर किया है m/n, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसकी कितनी है। तो मेरे पास क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम्स है इसमें, तो 3/3 का है, तो पहले नंबर पर 3/3 1 प्रेस करूँगा। उसके बाद मैंने लिखना है -7 -10 4 -7 -10 -4। उसके बाद सॉरी -4 नहीं है हमारे पास, ये है 4, जस्ट 4। देन 3 -9 2 3 -9 2। उसके बाद 7 1 2 7 1 2 7 1 and 2। ये आ गया हमारे पास। अब इसको इक्वल आपने प्रेस कर देना है। इक्वल प्रेस जब मैंने किया है, इक्वल प्रेस करने के बाद जो है ना मैं अब AC प्रेस कर देता हूँ। अब अच्छा, एक मज़े की बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि AC और ऑन बटन में क्या फ़र्क होता है। चलो ये इस पर मैंने जो है ना एक डिफरेंट वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि AC और ऑन बटन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर भी बताता हूँ। बेसिकली AC और ऑन में ये फ़र्क है, जब भी आप ऑन वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जितना भी स्टोरेज, मतलब इसकी मेमोरी में, कैलकुलेटर की मेमोरी में जितना भी चीज़ें स्टोर हुई होंगी वो सारी की सारी वैनिश हो जाएंगी, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब आप AC प्रेस करेंगे तो जो लास्ट प्रीवियसली जो आपने आंसर निकाले होंगे सारे के सारे सेव होंगे। तो इसलिए हमेशा AC को आपने प्रेस करना है, ऑन को आपने प्रेस नहीं करना। अब शिफ्ट सॉरी कांस्टेंट है, सो शिफ्ट नंबर 4 मैट्रिक्स के लिए है ये। तो यहाँ पर आप देखें तो डायमेंशन से हमने डिटर्मिनेंट बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो वो 7वें नंबर पर है डिटर्मिनेंट। 7वें नंबर पर डिटर्मिनेंट हो गया। फिर से शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर से नंबर 4 पर आ जाएंगे। और अब जो है ना मैट्रिक ए का नाम दिया था, तो तीसरे नंबर पर मैट्रिक ए है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। पैरेंथेसिस क्लोज और ये इंटर, तो 324 आंसर आता है और ये 324 आ गया। हालांकि इससे जो है ना तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास पेज हमारा वेस्ट हो जाता है और हमें काफ़ी कैलकुलेशन भी करनी होती हैं और वो जो है ना थोड़ा सख्त काम है। तो इस तरह जो है ना आप किसी भी क्या कहते हैं मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सपोज एक मैट्रिक है मेरे पास 1/1 का, मिसाल के तौर पर 24 मैट्रिक है, तो या एक मैट्रिक है जिसकी जो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जस्ट एक ही एलिमेंट है वो कि 4 है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? उसका डिटरमिनेंट एक्चुअली वही 4 खुद होगा। ये भी मैं आपको प्रूफ करके दे देता हूँ। AC प्रेस कर देता हूँ, मोड, और ये फिर क्या कहते हैं 6ठे नंबर पर आपके पास मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक 1 का नाम दे देता हूँ। मैट्रिक 1 को मैं बताया क्या लिखता हूँ, ये पहले नंबर पर अगर देखें आप 1/1 है तीसरे नंबर पर,
तीसरे नंबर पर क्या है 1 बाई 1। तो मैं तीसरे वाले 1 बाई 1 मैट्रिक को चूज करता हूँ। तो वो पूछता है मैट्रिक में कौन सा एलिमेंट है, मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास 5 है। तो अब ये स्टोर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एसी प्रेस करता हूँ, एसी के बाद शिफ्ट, ये मैट्रिक्स है, और यहाँ पर फिर जो है ना मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 7 नंबर पर डिटर्मिनेंट, देन अगेन शिफ्ट, देन अगेन मैट्रिक, अगेन नाउ। अब मैं मैट्रिक ए, मैट्रिक बी, मैट्रिक सी किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं मैट्रिक ए का, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको नाम दे चुका हूँ। तो तीसरे नंबर पर मैट्रिक ए है, तो मैं फिर बंद, जो मैंने उसको 5 एंट्री दी थी उसका आंसर भी 5 आ गया। इसका मतलब अगर एक मैट्रिक है 1 बाई 1 का, तो उसका हमेशा डिटर्मिनेंट भी वही एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह 2 बाई 2 हो या 3 बाई 3 मैट्रिक हो, आप उसका जो है ना डिटर्मिनेंट इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।